करते हैं हम लोग का क्लास, दैट इज़ पॉइंट नंबर 3 एंड ये है आपका BEJS 185 का क्लास एंड दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड हम लोग यूनिट 2 देख रहे हैं। आज दोनों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे पता लास्ट क्लास में मैंने बोला था बट आज सच्ची ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 3। लास्ट क्लास में पॉइंट नंबर 2 तक डिस्कस किया था, तो देखते हैं क्या है ये, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ एलिनेशन क्रिएटेड बाय लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। एलिनेशन मतलब फीलिंग ऑफ अपार्टमेंट, डिटैचमेंट, वो सब चीज़, ठीक है। It has been earlier said that the textbooks and other learning materials are often written and chosen with an average learner in mind, who normally belongs to the middle class and who has the required experiences and background knowledge to handle the curriculum. तो जो टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज रिटन होता है वो बेसिकली जो मिडिल क्लास लर्नर्स होते हैं उन लोग के लिए ईजी होता है, क्योंकि इन लोग को वो सही बैकग्राउंड मिलते हैं जिससे इन लोग हर चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन लोग करिकुलम को भी अच्छे से समझते हैं। Underprivileged learners feel inadequate and isolated when topics of which they have no knowledge are taken up for reading or writing tasks. तो ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ के बारे में आपको आइडिया नहीं हो ना, वो आपको बोले कि आप वो पढ़ के दिखाओ, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा ना कि आप अंडर प्रिविलेज्ड हो या आप नहीं सक रहे हो, तो आपको क्यों वो चीज़ दे रहे हैं। तो वही चीज़ बोला गया। तो उन लोग को जब देते तो उन लोग को उस कंटेंट के साथ, उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कोप अप करने में थोड़ा टाइम लगता है। In addition, they are unsure of their language proficiency when they compare it with that of the other learners. तो जब दूसरों का उन लोग सुनते हैं तो खुद का लैंग्वेज में उन लोग को डाउट होता है। हम लोग में भी होता होगा, जब हम लोग अपने से बेटर किसी को कुछ चीज़ बोलते हुए सुनते हैं तो हम लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं, देन हम लोग खुद का लैंग्वेज को देखते हैं कि यार हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं। सिमिलरली यही चीज़ अंडर प्रिविलेज लर्नर्स भी फेस करते हैं जब खुद के लैंग्वेज को लोग सुनते हैं एंड कंपेरेटिवली दूसरों की लैंग्वेज को लोग सुनते हैं, ठीक है। They assume that the materials are very difficult to understand as they do not have the required language proficiency. तो जब तक कोई चीज़ को हम लोग अच्छे से सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। जब तक मैथ्स का लॉजिक एंड ट्रिक्स हम लोग को नहीं पता, तब तक मैथ्स का हर एक सम हम लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। सिमिलरली लैंग्वेज का जब ABC इन लोग को नहीं पता, तो अगर उन लोग को पूरा किताब दिया जाए कि तुम लोग पढ़ो इस कंटेक्स्ट को, तो उन लोग के लिए वो चीज़ भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 इज़ लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द टीचर। ये सबसे ज़्यादा बुरा पॉइंट हो जाता है उन लोग के लिए, क्योंकि एक तो उन लोग खुद डिमोटिवेटेड हो जाता है और ये फैक्टर एडिशनल चेरी ऑन द केक का काम करता है, ठीक है। Many a teacher has exclaimed, "This is a nice book, but my learner cannot handle it at all." Teachers have a general view that the underprivileged learner find the material difficult and it would require a lot of effort and time on the teacher's part to enable them to understand and learn. काफ़ी टीचर्स का ये मानना होता है कि बुक तो अच्छी है लेकिन जो सीखने वाला स्टूडेंट है वही अच्छा नहीं होता। तो देखा जाता है ना कि जो वीक स्टूडेंट है उन लोग थोड़ा टाइम लेते हैं सीखने में, और जो लाइक जिनको अच्छा बैकग्राउंड मिला गया, कोचिंग मिला गया, उनको 2 मिनट लगते हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो कुछ टीचर्स ऐसे भी तो उन लोग बोल देते कि नहीं यार यही नहीं समझ रहा है, ये इसको ही कंटेक्स्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है, बाकियों को तो सही लग रहा है। बट उन लोग ये नहीं सोचते कि वो अंडर प्रिविलेज्ड है, उन लोग वीक हैं, उन लोग पे हम लोग और ज़्यादा काम करें। तो टीचर्स का ये मानना होता है कि हम लोग को और एफर्ट्स देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है कि उन लोग को हम लोग वो चीज़ समझा पाए और उन लोग को वही एक ईजी सिंपल टेक्स्ट को समझा पाए हम लोग, ठीक है। Teachers who have a low expectation from the learners do not expose them to stimulating materials or sometimes simplify and provide the answers themselves in their attempt to scaffold. तो उन लोग को जब खुद को एक्सपेक्टेशंस नहीं होता तो इन लोग को टास्क भी नहीं देते, एक्टिविटीज़ भी नहीं देते, उन लोग के लिए अपने साइड से इजी कर देते कि यार तुम इतना पढ़ लो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाकी ये नहीं समझाते कि तुम लोग इसमें कितना काम करो, तुमको कितना काम करना है, सही गलत करना है। देखो एक तो उन लोग को उन लोग के पेरेंट्स बोलने वाले नहीं होते, समझाने लायक सोसाइटी नहीं होती है, ऊपर से जो टीचर्स होते हैं उन लोग का बिहेव उन लोग के लिए ऐसा ही होता है कि यार तुम लोग इतना कर लोगे ना काफ़ी होगा तुम लोग के लिए, ठीक है। दिस लीड्स टू फ्लैगिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड लो मोटिवेशन। एंड जब आपके तरफ कोई एफर्ट्स ही नहीं देता, अभी हम लोग के फैमिली बैकग्राउंड में आप देख लो, अगर लाइक 4 फैमिली मेम्बर्स में 3 में कोई पूरा ध्यान दे रहा है, किसी एक पे वो ध्यान ही नहीं दे रहा कि करो उसको जो करना है, लेट इट बी या जस्ट छोड़ो, तो उस इंसान को खुद को कैसा लगेगा। सिमिलर एक लर्नर के लिए भी जब
10 पे फोकस कर रहे हैं, उस पर नहीं फोकस कर रहे हैं दैट कि ओके यू जस्ट स्टडी दिस मच, हो जाएगा तुम्हारा, तो इतना करने से ही काफ़ी है, तो और तुम इतना कर लोगे उतना ही काफ़ी। उस टाइप का जब सिचुएशन हो जाता है तो वो कैसा फील कर सकता है। तो ये सब चीज़ होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इससे इंटरलिंक्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हाउ टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज लर्नर। ऐसे लर्नर्स को जो इतने प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको कैसे हेल्प करें हम लोग। While it is true that the underprivileged learner come to school with limited experiences and limited language skills, it is not appropriate to assume that they are not capable of improving or taking up a challenge. तो जैसे मैंने कहा कि सच है कि उन लोग को वैसा बैकग्राउंड नहीं मिलता, सिचुएशन नहीं मिलता, उन लोग का वैसा हालत नहीं होता कि इन लोग सीख पाए, लेकिन इसका मतलब हम लोग ये नहीं समझ सकते कि इन लोग को अगर हम लोग मौका दें तो इन लोग तो भी नहीं सीखेंगे, इम्प्रूव नहीं करेंगे या चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता, इन लोग में भी टैलेंट होता है। A teacher would need to develop an action plan and devote time on these learners without giving them the message, you may not be able to handle this. तो डिस्पाइट ऑफ सेइंग कि तुमसे यार ये नहीं हो पाएगा, उस टीचर को उस पर वो मोटिवेशन देना चाहिए कि ट्राइड, एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो। जैसे अभी से हमेशा बोलते अपने क्लास में हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा, हमेशा वो अपनी बातों को समझाने की कोशिश करते, हर नेगेटिव चीज़ को वो पॉजिटिवली लेते हैं। हम लोग के पास एफसीएस में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, खुद हम लोग के अभिषेक सर ऐसा ही है। वो जो भी चीज़ होते हैं हर चीज़ के लिए वो कभी नेगेटिव नहीं होते, उस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं। अपने सराउंडिंग में भी उन मेंबर्स को वही सिखाते हैं कि नहीं, उस चीज़ को पॉजिटिवली लो, चाहे जो भी हो। तो वैसे ही अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट को बोले कि नहीं ये तुमसे होगा, एक बार नहीं होगा तुमसे 2 बार होगा, कोशिश करो तुमसे होगा, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, डिस्पाइट ऑफ सेइंग कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, यू कांट हैंडल इट, तो वो जो एक 2 अलग अलग सिचुएशन है, एक का पॉजिटिव इम्पैक्ट उसको सीखने में बहुत आगे हेल्प कर सकता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसको गिराने में भी उतना ही हाथ दे सकता है, ठीक है। दे शुड एनकरेज देम टू सेट गोल्स फॉर देमसेल्फ एंड प्रोवाइड एज मच सपोर्ट एज पॉसिबल। तो उन लोग को सिखाना पड़ेगा कि तुम ऐसे ऐसे करो, तुम इसके बाद ये करो, उसके बाद वो करो, तो उस तरह से उनके लिए ईजी हो जाएगी लाइफ। Some of the measures a teacher can take to accelerate language learning of underprivileged learner as given below। तो कुछ स्टेप्स जो एक्शंस जो एक टीचर ले सकता है इन लोग के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, वो ये रहा। फर्स्ट इज़ मेंटरिंग द लर्नर। एक टीचर एक ना ही सिर्फ एक स्टूडेंट का गुरु होता है, बल्कि वो पहला दोस्त भी होता है, पहला गाइड भी होता है, जो उसको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला वे दिखा सके, ठीक है। Allow them to feel a spirit of challenge while being aware of their strength and weakness, encouragement and setting the goal high while providing both academic, social and emotional support through one-to-one mentoring, cooperative work and display of trust in their capability is a good strategy to adapt। तो उन लोग में एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करो, उन लोग को बताओ कि उन लोग की स्ट्रेंथ क्या है और तुमको किन गलतियों में काम करना है। साथ साथ उन लोग को सिर्फ ये सब गलतियाँ बता के ही सिर्फ ऐसा नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट इन लोग को इमोशनली सपोर्ट करो कि यार तुम लोग ट्राई करो, वी आर देयर फॉर यू, उस टाइप का। इन सोशल जो आपके क्लासरूम का एक टीचर जो क्लासरूम जैसे मैंने आपको बताया उसने क्लासरूम में अलग बैठा है, वो ना करके उसको 10 स्टूडेंट्स के बीच बैठा, उन लोग को स्टूडेंट्स को बोलो कि उनसे बात करे, इनसे कम्युनिकेट करे। तो एक छोटे छोटे बेबी स्टेप से एक चीज़ मतलब एक कोऑपरेटिव माहौल क्रिएट कर देता है। एंड ये अनडिप्राइव्ड लर्नर्स जो होते हैं, अंडर प्रिविलेज लर्नर्स होते हैं, इन लोग में कहीं ना कहीं थोड़ा सकारात्मक सोच जगता है कि नहीं हम लोग कोशिश करते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो हाँ, तो फिर वही वॉक एंड डिस्प्ले कैपेबिलिटी वो जो मैंने आपको बोला, द टीचर्स कैन हैव मिनी कॉन्फ्रेंसेज विद द लर्नर्स एंड सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव द लैंग्वेज स्किल्स टू ब्रिज द गैप्स। तो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में ना जंप करके कि इन लोग से लाइक थोड़ा बहुत बातचीत करें, जैसे कि आजकल हम लोग के टीचर्स काफ़ी एडवांस हो गए, जैसे मुझे जो गाइड करते हैं वो भी एक मिनी कन्वर्जेशन करते हैं कि हाँ तुम कैसी हो, ये सब एक कैजुअल टॉक करने से भी आप एक इंसान को लाइक काफ़ी नॉर्मल कर देते हो, और जब वो नॉर्मल होता है तो वो चीज़ सीखने के लिए वो रेडी हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह का मिनी कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत काम करता है। The unleashed children should be allowed to make the decisions on topics for study, for project or writing tasks। तो once they are open with you तो वो उसके बाद में अपना डिसीजंस लेने के लिए भी कैपेबल हो जाते हैं कि उनको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है या क्या करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है हम लोग का,
इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब ये क्या है? इट इज़ एसेंशियल दैट टीचर्स इंट्रोड्यूस द अंडर प्रिविलेज लर्नर्स टू क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स फ्रॉम एन अर्ली स्टेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन लोग अपने कल्चर को अडेप्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा झिझकते हैं। तो जो टीचर्स हैं उन लोग को क्या करना चाहिए कि उन लोग को हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम, हर एनवायरनमेंट को अडेप्ट करे, ऐसा उन लोग को बनाना चाहिए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग में भी फोकस कर सके कि अगर सिचुएशन टफ है तो हम लोग उसमें भी सोचें कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। दिस विल हेल्प देम टू बिकम एनालिटिकल एंड बी एबल टू मेक डिसीजन। तो ये इनको और प्रैक्टिकल, लॉजिकल बनाता है, साथ साथ इनको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अर्लियर वी हैड डिस्कस्ड हाउ द लर्नर्स आर मोर मैच्योर देन दोज फ्रॉम कंफर्टेबल होम्स। तो कैसे मैच्योर होता हमने बताया ही था। आस्किंग देम ओपन एंडेड क्वेश्चंस और अलाउइंग देम टू चूज द टॉपिक्स और बुक्स फॉर प्रोजेक्ट्स एंड रीडिंग वर्कशॉप्स वुड एश्योर देम दैट द टीचर डज नॉट बिलीव देम टू बी कॉग्निटिवली डेफिशिएंट। तो अगर इन लोग को इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका दे तो ये कहीं ना कहीं इन लोग को पॉजिटिव बनाता है एंड इन लोग को लगता है कि टीचर भी भेदभाव नहीं कर रहा है और बाकियों की तरह इन लोग को भी उतना ही एनकरेजमेंट, सपोर्ट मिल रहा है अपना डिसीजन खुद लेने के लिए। ठीक है। If complemented with support whenever the learners require, it would be lead to positive self image, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है। तो थर्ड नंबर पॉइंट क्या है हम लोग का? सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट टॉपिक्स। Topic for classroom discussion and writing task would have to be sensitively selected to ensure that this fall within experience of the underprivileged learner that one is teaching. तो जो टॉपिक एंड टास्क वो भी ऐसे चूज़ करना चाहिए कि इन लोग का जो मोटिवेशन जो गिरा हुआ है, जो इन लोग को हर चीज़ टफ लग रहा है, तो एक बार इन लोग को ईजी से स्टार्ट करना चाहिए कि इन लोग भी उसके साथ, सबके साथ कोप अप करके सीख सके और इन लोग टीचिंग को इंटरेस्टिंग फाइंड करें। ठीक है। इफ केयर इज टेकन नॉट टू सिलेक्ट टॉपिक्स ऑफ विच द लर्नर्स हैव नो नॉलेज, द लर्नर विल नेवर फील अ सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी। जैसा मैंने कहा, वही चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए जिसके बारे में इनको थोड़ा बहुत आइडिया हो, रादर देन वो टॉपिक्स जिसके बारे में इनको आइडिया ही ना हो। तो ये कहीं ना कहीं इन लोग का जो लैक ऑफ इनएडिक्वेसी है, जो लो मोटिवेशन है, उसको कम करता है। ठीक है। When the learners will be able to identify with the topic, they would take interest and the task will be completed. If the focus is on their lives and their dreams, learner will move from a stage of resignation to motivation and goal setting. तो rather than इन लोग को गिराना, अगर फोकस ये शिफ्टिंग होगा कि इन लोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इन लोग भी आगे जाके कुछ करने का सोचेंगे। अगर इन लोग के लाइफ पे शिफ्टिंग होगा, इन लोगों इनके गोल्स पे होगा, तो इन लोग भी अपने साइड से काफ़ी अपना 100% देने का कोशिश करेंगे बिना कोई फेयर के। ठीक है। सो आज वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। बस 2 पॉइंट्स एंड देन वी आर डन, टोटली वी आर डन। ओके। तो नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट है हम लोग का एडिक्वेट scaffolding and support. The role of scaffolding, like giving tasks that these learners find relevant, explaining the task, breaking it up into doable smaller tasks, encouraging them to do the task, and last but not the least providing the support of peers by way of collaborative work cannot be undermined. मतलब वही स्काफ फोल्डिंग, मतलब जो एक टास्क देना कि तुम लोग को ये करना है। अब उस टास्क को इन लोग को जो एक बार में, तो अगर आपने कोई चीज़ को ट्राई नहीं किया तो आप एक बार में तो नहीं कर पाओगे। तो उस टास्क को कैसे करना है, उनको ग्रुप में डिवाइड करना, 3-4 ग्रुप्स बनाना, उनसे इन लोग को इंट्रो करवाना, इन लोग को उस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना, रादर देन एक्सक्लूड करना। तो ये सब अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं इन लोग को सपोर्ट, पेयर ऑफ सपोर्ट फील होगा कि नहीं, हम लोगों को भी कोई सपोर्ट दे रहा है, कोई काम दे रहा है, तो हम लोग उसको एक्टिवली करें। ठीक है। In addition to the process writing approach, the teacher can also use the process approach to grammar as well. तो सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ से राइटिंग एक्टिविटीज़ देने के अलावा टीचर जो है उनके ग्रामर पे भी काम कर सकते हैं, तो ये भी इनको बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग grammar item formally and in isolation, learner can do speaking or writing task in which they practice the grammar item in a meaningful and contextual manner. तो आजकल ग्रामर को सिखाने का भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीका आ गया है। तो अगर टीचर उस तरह से उन लोग के लिए माहौल क्रिएट करे, तो भाई आजकल ग्रामर को भी सिखाने का टेक्निक बहुत अलग हो गया। तो इस तरह से अगर इन लोग के लिए सब चीज़ इंटरेस्टिंग बनाया जाए, फन एक्टिविटीज़ किया जाए, तो इन लोग का भी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होगा एंड इन लोग भी अपने साइड से 100% देने की कोशिश करेंगे और जिस रीज़न की वजह से अंडर प्रिविलेज है वो रीज़न भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। 5th पॉइंट, यूज़ मदर टंग बेस्ड वेट अ सेकेंड। ओके।
यूज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। इन द इनिशियल स्टेज अंडर प्रिविलेज लर्नर कैन बी एक्सपोज टू बायलिंगुअल मेथड्स वेयर इन दे कैन कंट्रीब्यूट द आइडियाज इन द ओन लैंग्वेज और द टीचर रिपीट्स हर इंस्ट्रक्शन इन देयर लैंग्वेज। तो पहले इन लोग बाय लैंग्वेज मेथड दे सकते कि तुम लोग अपने लैंग्वेज में अपने आइडियाज़ को बताओ, या फिर टीचर्स इन लोग को बोल सकते कि हम लोग तुमको जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे तुम उस तरह से अपने आप में अपनी लैंग्वेज में बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो या क्या नहीं करना चाहते हो। उस तरह से हम लोग को एक्सपोजर दिया जाता है। दिस में बी डन इन अ नेचुरल मैनर विदाउट मेकिंग द अंडर प्रिविलेज लर्नर फील दैट दिस इज स्पेशल कंसेशन व्यू ऑफ देयर इनएडिक्वेट लैंग्वेज स्किल। तो ये एक नेचुरल तरह से किया जाता है कि सिर्फ इन लोग के साथ ही नहीं, बाकियों को भी बोले कि अपने मदर लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में आप बताओ कि आपका क्या आइडिया है। जब ऐसे करेंगे तो इन लोग को वो नहीं लगेगा कि हम लोग को एक स्पेशल केस बोल के ट्रीट किया जा रहा है। At primary level, questions should be formed in a way that the expected response can be only a word or a group of words. तो ऐसा नहीं कि व्हाट इज़ योर नेम तो यू हैव टू आंसर एवरीथिंग। एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते कि आप कहाँ रहते हो, तो कोई एक जगह वो बता देगा। उस तरह से मतलब उसको फ्री करना चाहिए रादर देन पुटिंग द एंटायर क्वेश्चंस टू देम, ठीक है। If a teacher continues to insist on answering in a complete sentence, they feel demotivated as they find the syntax of English language very different from theirs, obviously. तो अगर टीचर ऐसा बोलते जाएगा कि you have to do this, you have to complete this, you have to complete the task in this much time, और जबकि वो समझ ही नहीं रहे ABCD, तो उसके लिए वो चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी के अलावा अगर टीचर बोले कि आप लोग ठीक है, आप लोग के लिए ये टास्क है, ये आप लोग को अभी करना है, अभी मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, जब आपको थोड़ी देर में आपका प्रैक्टिस हो जाए वी विल डिस्कस द एंटायर सेशन इन इंग्लिश, तो उन लोग के लिए थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेज में इन लोग के साथ उस लैंग्वेज में बात करोगे जिसके साथ इन लोग कंफर्टेबल नहीं है, तो उन लोग को झिझक होगी। बट सीखते सीखते जब इन लोग के साथ वो माहौल में लोग ढल जाए, जब इन लोग को काफ़ी चीज़ समझ में आए, तो बेबी स्टेप्स लेके हम लोग इनको एनकरेज कर सकते हैं। दे शुड बी एनकरेज टू डू लैंग्वेज टास्क दैट फोकस नॉट टू लैंग्वेज बट ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द टास्क, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये हम लोग का क्लास का एंड हो गया। हम लोग का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कीप ट्यून्ड थ्रू FCS, कीप सपोर्टिंग FCS, ओके।